कई दिन ऐसे भी गुजरते हैं जब गीता चौधरी अपने आंसू रोक नहीं पाती। गीता के शौहर भानुदास ने 2 साल कबल खुदकुशी कर ली थी। वजह 1.5 लाख भारतीय रुपए का कर्ज, यानी 1800 यूरो से कुछ ज्यादा। भारत में हमें ऐसी कई कहानियां मिलती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कदम उठा लेगा। अपनी जान लेने से पहले वो तनाव और चिड़चिड़ेपन का शिकार था। हमारे सामने वो खुद को संभाले रखता था और जिस दिन उसने अपनी जान ली उसने किसी से कुछ नहीं कहा। गीता की जिंदगी इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। वो अब अपने बेटे की मदद से काश्तकारी करती है। वो कहती हैं कि भानुदास की मौत के बाद से हालात मजीद मुश्किल होते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ गीता का गम नहीं, गुज़िश्ता दिहाइयों में कई हजार किसानों ने, जिनमें से ज्यादातर कपास काश्त करते थे, वस्ती भारत के इस इलाके में अपनी जानें दे चुके हैं। इस इलाके को किसानों के कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। किसान को अक्सर बीज और खाद खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। फसल की खराबी या कम पैदावार का मतलब है कि वो ये रकम वापस नहीं कर सकते। नतीजतन वो कर्ज और माशी बदहाली के शिकार हो जाते हैं। किसानों के हकूक के सरगर्म कारकुन हरीश भगत का कहना है कि हालात अबतर ही होते चले जा रहे हैं। दिन ब दिन वो जो कर्जा है वो उसका बढ़ जाता, बढ़ जाने के बाद में वो डिप्रेशन में आता, और वो डिप्रेशन में आने के बाद में उसको ऐसा लगता कि मैं क्या करूँ अभी जिंदा रहने की रह के, क्योंकि मैं अच्छी तरह से मेरे बच्चे को पाल नहीं रहा, अच्छी तरह से मेरे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो जाएंगी आगे भी। कांता नारायण मोगरे के शौहर ने सन 2015 में खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि वो अपने फार्म का 50,000 रुपए या तकरीबन 600 यूरो का कर्ज अदा न कर सके थे। जिन मुश्किलात से मैं गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी इससे गुजरे। मेरे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। कांता को तो हुकूमत की जानिब से माली मदद मिल गई थी, लेकिन खुदकुशी करने वाले ज्यादातर किसानों की बेवाओं को किसी किस्म की मदद नहीं मिलती। मुझे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं कई बार मुआवजे के हसूल के लिए हुकाम के पास गई, लेकिन उन्होंने हर बार इनकार किया। गीता को अफसोस है कि खुदकुशी करने से कबल उनके शौहर ने अपने मसाइल पर गीता से बातचीत न की थी। वो समझती हैं कि शायद वो अपने शौहर की कुछ मदद कर सकती थी। अब तो गीता सिर्फ इसलिए जिंदा रहना चाहती है ताकि वो अपने बेटे की देखभाल कर सके।